परिवारों में संस्कारों को बनाए रखने के लिए घर के बुजुर्गों की क्या भूमिका होती है? सबसे बड़ी भूमिका यही होती है कि वो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दें जो संस्कार उनके पूर्वजों से मिले हुए। हमेशा हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों की स्मृति रखना चाहिए। आपने एक सीरियल देखा होगा राजा भोज का, कि जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं तो सिंहासन की 16 पुतलियां निकलती हैं। वो एक एक पूछती हैं, क्या आप इस सिंहासन पर बैठने में, ऐसे ऐसे राजा इस सिंहासन पर बैठ चुके हैं, क्या आप ऐसे हैं? यदि ऐसे हैं तो सिंहासन पर बैठिए। एक बहुत बड़ा आदर्श है। हमारे जैन दर्शन के अनुसार, वैष्णव दर्शन के अनुसार, पूरे भारतीय दर्शनों के अनुसार एक विशेष प्रकार की का संस्कार होता है। हर पिता को अपने पुत्र के लिए अपने पूर्वजों की आई हुई संस्कार को सौंपना चाहिए। धन का वसीयत ही नहीं सौंपा जाता, भारतीय दर्शन में संस्कार का वसीयत सौंपा जाता है कि हमारे पूर्वज इस आचार विचार वाले थे, उन आचार विचारों को भी हम तुम्हें वसीयत में देते हैं। और जो अपने माता पिताओं के या पूर्वजों के आचार विचारों को कायम नहीं रखते, उनको अपने यहाँ एक पितृदोष होता है। पितृदोष का सबसे बड़ा दोष है, कोई भूत प्रेत का दोष नहीं है। आपने अपने पिताओं के, अपने पूर्वजों के आचरण से कहीं ना कहीं भ्रष्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। उसके परिणाम स्वरूप वह जो पितृदोष है वह तुम्हें जिंदगी में सुखी नहीं रहने देगा। कहीं ना कहीं से तुम परेशान रहोगे। और पितृदोष का निवारण का एक ही तरीका है कि हर बेटे को अपने पिता से अपने दादा के संस्कार पूछना चाहिए। हर बेटे को अपने पिता से अपने दादा का संस्कार पूछना चाहिए। मेरे दादा कैसे थे? मेरे दादा की जीवन शैली क्या थी? मेरे दादा का नगर में क्या इज्जत थी? किस तरीके से वो जिंदगी जी है और किस तरीके से उनकी दैनंदिनी थी? ऐसा बेटे को अपने दादा के संस्कार पूछना चाहिए और पिता को अपने बेटे के लिए अपने पिता का संस्कार बताना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति की आदर्श परंपरा है। आज धीरे धीरे यह पाश्चात्य परंपरा के कारण गौण होने से बेटा अपने पिता के ही संस्कार नहीं ले पा रहा है और वह ऐसा कुल विहीन, कुल भ्रष्ट हो जाता है कि बाद में जाकर के जब वो गड्ढे में गिरता है तब उसको याद आता है कि हमारे पूर्वज कहाँ थे और हम कहाँ हैं।